नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में ब्राह्मण नवयुवक संघ की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के कई प्रखंडों सहित गिरिडीह नगर से ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए। कार्यक्रम को वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात सभी एक दूसरे के परिचय हुए। आज के कार्यक्रम में समाज को संगठित होकर कार्य करने पर बल दिया गया। सभी की ओर से कई सुझाव आए। सर्वसम्मति से एक नए ब्राह्मण संगठन बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें सर्वसम्मति से संतोष पांडे को अध्यक्ष, मुकेश पांडे को सचिव, कोषाध्यक्ष परिचय पांडे, उपाध्यक्ष विकास पांडे, रितेश पांडे, गौरव कुमार, अंशु, सौरभ सागर मिश्रा, सह सचिव शिव गौरव पांडे, संतोष तिवारी, शुभम झा, राजू पांडे, दिवाकर पाठक, मीडिया प्रभारी चंदन पांडे सहित पूरी कमेटी का गठन किया गया। संरक्षक के रूप में यदुनंदन पाठक, दीपक उपाध्याय, नारायण पांडे, विभाकर पांडे, रामजी पांडे, महेश पाठक, अवध पंडा और मनोज पांडे को बनाया गया है। परिचय पांडे को अध्यक्ष, सौरभ सागर मिश्रा उपाध्यक्ष, शैलेश पांडे सदस्य कार्यकारिणी। और आते हैं, हम लोगों को चाहिए कि कहीं भी हिंदू के प्रति आक्रमण हो, हम आवाज दें। हम इस बात का पूरा युवाओं को मजबूत करने के लिए, आने वाला हमारा युवा को मजबूत करने के लिए दायित्ववान और हम दायित्व चाहिए। आज देवता को मेरा सादर प्रणाम है। और खुशी तब हो रही है जब समाज के पंचानंद पांडे, राहुल पांडे, संतोष तिवारी, राजू पांडे, दिवाकर पाठक, और ये एक संरक्षक मंडल भी बनाया गया। मैंने एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगी, वो टीम कार्य सही से कर रही है या नहीं कर रही है, वो देखने का पाठक श्री नारायण पांडे जी वो है। ऋषि महर्षि हुए, वाग्भट, आर्यभट्ट, बाराहमिहिर आदि जो महापुरुष हैं, उनकी तस्वीर होनी चाहिए हमारे कार्यालय में, ताकि हम बाराहमिहिर लोग कुछ काम कर रहे हैं। कहीं जरूरत हो 20-50 युवा लोग की जरूरत, हाजिर कोई समस्या हो तो वहाँ पर ऐसे लोगों को हम लोग इनको जानते हैं, उनको भी जानते हैं। श्री मनोज पांडे, श्री रविशंकर पांडे, श्री महेश पाठक, श्री हेमंत पाठक थे। बगल के अपने वो सिंह जी हैं, उनसे केस करने के चक्कर में इतना गलती कर दिए थे वो कि अपने घर के परिवार को, मैंने उतना त्रस्त है कि अपने परिवार के ऊपर भी जो है सो वो शुरू हुए हैं। इसके लिए हम बराबर बोलते थे कि सबका एक ठो सर्व ब्राह्मण का व्यवस्था होना चाहिए। जिम्मेवारी अध्यक्ष के दी जाए तो हमको लगता है बड़ा ही उपयुक्त होगा। यदि इसमें किसी को लगे तो यहीं पर कि बाद में जो है ना किसी ग्रसित होकर फलना नहीं हो। दूसरा एकदम कमल पांडे जी सह कोषाध्यक्ष, जय परशुराम। यश पांडे जी उपाध्यक्ष, रितेश भैया जय राम जी के। जाति गांव जहाँ पंडित जी लोग हैं, वो गांव को टच कीजिए कि दो आदमी, एक आदमी को उस क्षेत्र में छोड़ करके तब जो है इसका विस्तार होगा। और आप लोग से एक निवेदन है कि जो कमेटी गठन हो रहा, मासिक बैठक, ये तत्काल जो पदाधिकारी जो भी बन रहे हैं, महीना का अंत में या तो प्रथम में जो है आप लोग तय कीजिए। समाज के लोगों को दबा के चला आता है। तो ये जो व्यवस्था है, इसके लिए जो भी संगठन यहाँ पर तय हो, आप लोग एक ठो हमरा जो विचार है, ये व्यवस्था बनाइए कि अपने जो लोग हैं, जो भगवान जोड़ के भेजे हैं, उन लोगों से हमारा संपर्क भी बनना चाहिए, हमारा संपर्क रहना चाहिए। ब्राह्मण नवयुवक संघ की ओर से वनभोज सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से इस जिले से विभिन्न क्षेत्र से भी बंधु लोग उपस्थित होकर के वनभोज का आनंद ले रहे हैं। इस एक तरह से खंडोली के पर्यटन छटा में जो है हम लोग सब आनंद ले रहे हैं। इसी बीच एक सब निर्णय ये हुआ कि
इस जिले में जब भोजन की बारी आएगी, भोजन एक को तो युवाओं का सेवारत टीम करेंगे। ब्राह्मण महासंघ के रूप में कार्य करेगी, जिसमें आज एक कमेटी का गठन किया गया है, जिन्हें दायित्व दिया गया कि 6 माह में आपको अपनी कार्य को इस समाज के बीच में दिखाना है, जिससे ये पता चले कि हम कितने जागृत हैं और हमारी संख्या कहाँ है, इस जिले में किस सुदूर इलाके में है, ताकि हम आपस में मिलजुल कर किसी समस्या के समाधान का निराकरण कर सकें। और मेरा एक विशेष मांग है कि इस देश में या कहीं भी देख रहे हैं कि जो ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है, इस पर तत्काल सरकार को रोक लगानी चाहिए। हम भी इसी समाज के, इसी देश के नागरिक हैं और हमारा किसी से योगदान कम नहीं रहा, तो इस पर सबसे पहले अंकुश लगे। हम कोई राजनीतिक भाषा नहीं बोलते हैं, हम समाज के शुभचिंतक हैं, देश कल्याण में हम किसी से पीछे नहीं। तो इस पर सरकार को तत्काल जो है, जो भी हो, अंकुश लगाना चाहिए कि हमें अपमानित करने का कार्य नहीं करे, अन्यथा हम सड़क पर जब उतर जाएंगे तो हम किसी से पीछे नहीं है। इस बात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। जय परशुराम। आज गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली डैम के किनारे सर्व ब्राह्मण की वनभोज सह मिलन कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में हमारे बहुत से गार्जियन स्वरूप बुद्धिजीवी विप्र और बड़े भाई मित्रगण सारे उपस्थित हुए और सबों को आपसी निर्णय से फैसला हुआ कि एक ब्राह्मण महासंघ संगठन की नींव रखी गई है, जिसका उत्तरदायित्व हम सभी युवाओं के ऊपर दिया गया है। आज करीब 25 लोगों का एक कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया। उस कमेटी में मुझे महासचिव के रूप में कार्यभार दिया गया है और हमारा प्रयास रहेगा इस कार्यभार को श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और पुरजोर तरीके से समाज के हित के लिए निर्वाह कर सकूं और ब्राह्मण समाज की हित में जहां भी जरूरत पड़े आवाज़ को उठा सकें। गिरिडीह जिला के ब्राह्मण समाज की ओर से गिरिडीह के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल खंडोली में एक वनभोज सह ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। यहाँ जिले भर के ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए और हम लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दिए, बधाई दिए, एक दूसरे के बारे में जाने और कई सारी चर्चाएं हुई। समाज के उत्थान के लिए कैसे एक मंच पर सभी एक साथ आए, इस विषय को प्रमुखता के रूप में चर्चा हुई। सभी प्रबुद्धजनों ने अपने अपने विचारों को रखा और सभी के विचारों के पश्चात एक गिरिडीह में ब्राह्मण महासंघ गठन करने की कवायद आज रखी गई और इसी सिलसिले में यहाँ एक नई कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें मुझे ब्राह्मण महासंघ की ओर से अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया समाज के द्वारा। मैं पूरे समाज को यह आश्वस्त करता हूँ कि समाज ने मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है, इसको मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करूँगा। ब्राह्मण हित में जो भी कार्य होगा उसको किया जाएगा। अब ब्राह्मणों के खिलाफ अगर दी जिले पे कहीं भी आवाज़ आई तो पुरजोर तरीके से विरोध होगा। हम सड़क से लेके ऊपर तक ब्राह्मण समाज की आवाज़ को उठाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। आज खंडोली में ब्राह्मण समाज की वनभोज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें गिरिडीह जिले के सभी क्षेत्रों से सभी ब्राह्मण भाई हिस्सा लिए और आज एक समिति का भी गठन हुआ है। वो समिति ब्राह्मणों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के दिशा में काम करेगी। समिति का गठन और समिति का क्रियान्वयन और लगातार इसकी प्रत्येक महीने इसकी बैठक की जाएगी और बैठक के उपरांत आगे की प्रगति की समीक्षा की। हम लोग का सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा यहाँ पर
एक वनभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें हम लोग सभी लोग उपस्थित हुए और सर्व समाज का ये कैलेंडर वर्ष अच्छा गुजरे इसका कामना किए हम लोग, और अपने संगठन को और अपने संगठन के साथ साथ चूँकि ब्राह्मण समाज जो है सो समाज का अग्रणी समाज है, तो इसके माध्यम से सभी समाज को दिशा देने का, सही दिशा पे चलने का और अपने सही दिशा पर चलने का और सर्व समाज को सही दिशा देने का संकल्प लिया गया।